शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। पीपीएलओ जो होता है वो सबसे छोटी सेल्स होती है। इसकी जो लंबाई होती है या इसका जो व्यास होता है वो 0.1 होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है जो 90 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि सेल्स 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स में सेल्स मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, एंडो रेटिक्यूलम भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, रिक्तिकाएँ भी होती है, राइबोसोम भी होता है, कोशिका द्रव्य गतियाँ भी होती हैं, कशाप भी यानी फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, सेल डिवीज़न भी होता है। अब मैं आप इन दोनों कोशिकाओं के अंतर के बारे में बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी होती है परंतु यूकैरियोटिक में नहीं होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे शक्तिग्रह बोला जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब राइबोसोम को थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बता देती हूँ कि राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इसके बाद आप जानते ही हो कि गतियाँ जो पाई जाती हैं फ्लैजिला में, जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा, माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिकाएँ नहीं पाई जा रही, उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाएगी, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं तो इनमें ये गतियाँ पाई जाती हैं। ये इसके डायग्राम हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसके ऊपर सेल वॉल भी पाई जाएगी। सेल वॉल के बाद इसके अंदर प्लाज्मोलेमा भी पाया जाएगा, प्लाज्मोलेमा के अंदर राइबोसोम भी पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड भी पाया जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस लेमिला भी पाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले जो पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद होती है गोल्जी बॉडी। यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी पाया जाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी प्रेजेंट होते हैं, जो मैं रिसेंटली अभी यहाँ पे बता चुकी हूँ। अब ये दोनों डायग्राम आपके पास हैं, इसके थ्रू आप इनमें डिफरेंसेस का पता लगा सकते हो।